नमस्ते दोस्तों। आपने आखिरी बार ऑनलाइन खाना कब ऑर्डर किया था? शायद कल रात या फिर ऑफिस जाने के लिए कैब कब बुक की थी? आज सुबह। हम सबकी जिंदगी आसान बनाने वाले ये लोग जो बारिश हो या धूप हमारा खाना टाइम पर पहुंचाते हैं, हमें सुरक्षित घर छोड़ते हैं। हम इन्हें गिग वर्कर कहते हैं। जोमेटो हो, स्विगी हो, ओला हो या उबर या ब्लिंकिट, ऐसे सैकड़ों कंपनियों के लाखों वर्कर हमारे शहर की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर डिलीवरी करते वक्त इनका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? अगर ये बीमार पड़ जाए और 10 दिन तक काम पर ना आए तो इनका घर कैसे चलेगा? आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि भारत सरकार ने इन लाखों अदृश्य वर्करों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा नियम आ रहा है जो इनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। 90 दिन का नियम। यह नियम क्या है, किसे फायदा मिलेगा और किसे नहीं, और यह सब कब लागू होगा, आज हम इसी पर आसान भाषा में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि गीग वर्कर आखिर है कौन। देखिए, पुराने जमाने में नौकरी का मतलब था सुबह 9 से 5 बजे के ऑफिस जाना, महीने के अंत में फिक्स सैलरी मिलना और साथ में पीएफ और मेडिकल जैसी सुविधा। लेकिन फिर आई एप्स वाली कंपनी। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम सब पार्टनर हैं। जब मन करे ऐप ऑन करो, काम करो, पैसा कमाओ। इसे ही गिग इकोनॉमी कहते हैं। सुनने में यह बहुत आजादी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक काली सच्चाई भी है। पार्टनर होने के नाम पर इन वर्करों को वो हक नहीं मिलता जो एक आम नौकरी पेशा इंसान को मिलता है। ना कोई मिनिमम वेज फिक्स है, ना ही एक्सीडेंट का बीमा, ना ही बीमारी की छुट्टी। सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि कैसे एक डिलीवरी पार्टनर एक्सीडेंट का शिकार हो गया और कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसे सुलझाने के लिए सरकार अब एक नया नियम ला रही है। तो अब आते हैं मुख्य खबर पर। तो अब आते हैं मुख्य खबर पर। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता अर्थात कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार का टारगेट है कि 1 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में लेबर कोड को लागू कर दिया जाए। इस नए ड्राफ्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब आधिकारिक तौर पर मान रही है कि ये लोग सिर्फ पार्टनर नहीं है, बल्कि इन्हें भी एक वर्कर की तरह सुरक्षा की जरूरत है। सरकार भी इन्हें इंश्योरेंस और स्वास्थ्य सुविधा देना चाहती है। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि पहली बार कानून की किताब में इन वर्करों के अधिकारों की इतनी डिटेल में बातें की जा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार सबको यह फायदा नहीं देने वाली। इसके लिए भी एक पात्रता की शर्त रखी गई है। अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को ध्यान से सुनिए। सरकार ने जो ड्राफ्ट नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक सुरक्षा का फायदा सिर्फ उन वर्करों को मिलेगा जो साल में एक निश्चित दिन तक काम करेंगे। इन नियमों को दो हिस्सों में बांटा गया है। चलिए उदाहरण के थ्रू इसे समझते हैं। पहला नियम, सिंगल कंपनी। मान लीजिए एक वर्कर है, राहुल। राहुल सिर्फ और सिर्फ जोमेटो के साथ डिलीवरी करता है, वह किसी और ऐप्स के काम नहीं करता। तो नए नियम के मुताबिक राहुल को पिछले वित्तीय वर्ष मीन्स फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 90 दिन का काम करना जरूरी होगा, तभी उसे सरकारी सुरक्षा का लाभ मिलेगा। दूसरा नियम, मल्टी कंपनी। अब मान लीजिए कि दूसरा वर्कर है सुरेश। सुरेश सुबह उबर चलाता है और शाम को ओला। वह एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ऐसे वर्करों के लिए नियम थोड़ा अलग है। सुरेश जैसे लोगों को साल भर में कुल कम से कम 120 दिन काम करना होगा। वर्किंग डे का मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है कि सरकार ने काम के दिन यानी वर्किंग डे को भी परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। अगर किसी वर्कर ने ऐप लॉग इन किया और उस दिन सिर्फ 1 रुपया भी कमाया तो वह दिन वर्किंग डे में गिना जाएगा। तो आसान भाषा में, अगर आप एक ऐप पर है तो साल में 90 दिन, अगर आप एक से ज्यादा ऐप पर है तो साल में 120 दिन एक्टिव रहना जरूरी होगा। अब आप पूछोगे कि राहुल या सुरेश यह 90 या 120 दिन वाली शर्त पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मिलेगा क्या? सरकार का प्लान है उन्हें 3 तरह की सुविधा देने का। पहला, जीवन और दुर्घटना बीमा।
मीन्स लाइफ एंड एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस। यह सबसे जरूरी है। सड़क पर काम करने वालों के लिए एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर काम के दौरान कुछ अनहोनी होती है, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। दूसरा लाभ मीन्स स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ बेनिफिट। इसमें बीमारी के दौरान इलाज का खर्च शामिल हो सकता है। इसके अलावा महिला गिग वर्कर के लिए जो मातृत्व लाभ होता है, मीन्स मैटरनिटी बेनिफिट होता है, उसकी भी योजना है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत होगी। बुढ़ापे की सुरक्षा, यह सारी सुविधा वर्कर को 60 साल की उम्र तक मिलेंगी। यानी अब तक जो वर्कर भगवान भरोसे सड़क पर चल रहा था, उसे सरकार एक सुरक्षा कवच पहनाने की तैयारी कर रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा और पैसे कौन देगा। ये फायदा मिलेगा कैसे, इसका प्रोसेस भी ड्रॉप में बताया गया है। हर गीग वर्कर को सरकार की ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक यूएनए यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, जो उसके आधार कार्ड से लिंक होगा। उन्हें एक पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इन सुविधा का खर्चा कौन उठाएगा? क्या ये टैक्स पेयर के पैसे से होगा? जी नहीं। सरकार एक सामाजिक सुरक्षा फंड बनाएगी। इस फंड में पैसे डालने की जिम्मेदारी उन कंपनियों की होगी जिनके लिए ये वर्कर काम करते हैं। नियम के मुताबिक जोमेटो, स्विगी, उबर जैसी कंपनी अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% या फिर वर्कर को दिए जाने वाली कुल राशि का 5%, इनमें से जो भी कम हो, इस सरकारी फंड में जमा करना होगा। यानी कंपनी पर अब अपने पार्टनर्स की सुरक्षा की थोड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो दोस्तों, यह है पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार के नए नियमों का। अब सवाल यह है कि क्या यह नए नियम वाकई अच्छे हैं? अच्छी बात यह है कि पहली बार वर्करों को कानूनी पहचान मिल रही है। 90 दिन वाला नियम इसलिए लाया गया है ताकि जो लोग सिर्फ शौक के लिए या साल में 10 से 20 दिन काम करते हैं, उन्हें इस लिस्ट से बाहर रखा जाए और जो वाकई में इसे अपनी रोजी रोटी मानते हैं, उन्हें इसका फायदा मिले। लेकिन चुनौती भी है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि 90-120 दिन का जो नियम है, वो थोड़ा सख्त हो गया है। कई बार वर्कर बीमार पड़ जाते हैं या गांव चले जाते हैं, जिससे उसका यह कोटा पूरा नहीं हो पाता। क्या वे सुरक्षा से वंचित रह जाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि कंपनी इसे कैसे लागू करेगी। क्या वे इसका बोझ किसी तरह ग्राहकों यानी हम पर डालेंगी, जिसमें सिर्फ डिलीवरी महंगे हो जाएंगे? खैर अभी यह एक सिर्फ ड्राफ्ट है, यानी मसौदा। सरकार इसे 2026 तक लागू करने की सोच रही है। आने वाले समय में इसमें बदलाव भी हो सकता है। आप इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 90 दिन का नियम सही है या इसे और कम करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।